प्यारे बच्चों, अभी तक जो कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर कर लें, जिससे आपको नया नया वीडियो प्राप्त होता रहे और अपने मित्रों को उनके पास भी आप शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इससे फायदा उठा सकें। अभी हम लोग विसर्ग संधि का दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। विसर्ग का रुत्व से संबंधित, विसर्ग का रुत्व अर्थात विसर्ग का र हो जाना। विसर्ग का जब र हो जाता है तो यही रुत्व संधि कहलाता है। इसके लिए नियम है पहला कि अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर विसर्ग के पहले होगा। बीच में विसर्ग रहेगा और विसर्ग के पहले और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर रहेगा। दूसरा स्वर क्या रह सकता है? जैसे रस्वई, दीर्घई, रस्वऊ, दीर्घऊ, ए, री, दीर्घरी, आई, औ, ओ, इनमें से कोई भी स्वर रहेगा। और आ यहां पर रहेगा और इसको छोड़ करके कोई भी स्वर, रस्वई, दीर्घई, रस्वऊ, दीर्घऊ, ए, आई, ओ, औ, री, इनमें से कोई भी वर्ण रहेगा तो विसर्ग को हम र में परिवर्तन करेंगे और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर रहेगा। स्वर आप जानते ही हैं, अ, आ, रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वऊ, दीर्घऊ, री, दीर्घरी, ए, आई, ओ, औ, ये सारे स्वर हैं। इनमें से कोई वर्ण रहेगा। वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होगा या फिर य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई भी वर्ण रह सकता है। कोई एक वर्ण रहेगा विसर्ग के बाद तो विसर्ग को हम र में बदल देते हैं, ये र हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एतैः प्लस भक्ष्यते, यहां पर विसर्ग है और इस विसर्ग के पहले ऐ है यहां पर, तो अ आ से भिन्न हुआ और विसर्ग के बाद यहां पर भ है। भ चौथा वर्ण हुआ, त, थ, द, ध, ध चौथा होता है। उसी तरह से प, फ, ब, भ, भ ये पवर्ग का चौथा हुआ। जैसे ध तवर्ग का चौथा, वैसे ही यहां पर ये पवर्ग का चौथा है, प, फ, ब, भ चतुर्थ वर्ण है और विसर्ग के पहले अ आ से भिन्न स्वर है तो विसर्ग को र हो गया। तो र होने के कारण यहां पर ऊपर आ गया व्यंजन वर्ण होने के कारण, इसलिए एतैर भक्ष्यते। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि यदि ये र हलंत रहेगा, आदेश होता है, इस र को के बाद अगर कोई स्वर वर्ण रहता है जैसे अ, तो ये उसमें मात्रा मिल जाएगी, र हो जाएगा। और यदि कोई व्यंजन वर्ण रहता है तो ये उसके ऊपर में रेफ बन जाता है। यहां पर भ व्यंजन वर्ण है इसलिए ऊपर में रेफ हो गया। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि यदि र के बाद कोई स्वर वर्ण रहेगा तो उस स्वर की मात्रा उस र में मिल जाएगी और यदि कोई व्यंजन वर्ण रहेगा तो व्यंजन वर्ण के ऊपर में रेफ हो जाता है। ये दो चीज होता है। जैसे यहां पर दुह प्लस दशा में विसर्ग के पहले ऊ है यहां पर और आ से भिन्न स्वर है और बाद में द है, तवर्ग का तीसरा वर्ण है, त, थ, द तीसरा वर्ण हुआ। अब ये द व्यंजन वर्ण है इसलिए इस विसर्ग को जो र होता है ये र यहां पर रेफ में बदल जाता है व्यंजन वर्ण होने के कारण। तो दुर्दशा। इसी तरह से मुनि प्लस आगच्छति में विसर्ग के पहले ह्रस्वई है, यहां पर अ आ को छोड़ करके कोई भी है स्वर, ह्रस्वई है और इसके बाद यहां पर आ है तो आ स्वर वर्ण है। ये जो र होगा इसको र हलंत, इस र में ये आ मिल जाएगा तो हो जाएगा रा, मुनि रागच्छति। तो मुनि प्लस आगच्छति, मुनि रागच्छति। यहां पर स्वर वर्ण रहने के कारण र में मात्रा मिल गई है। फिर यहां पर गौ प्लस इयम, गौ में विसर्ग के पहले औ है और आपको छोड़ करके कोई भी स्वर है और बाद में ह्रस्वई है, स्वर है कोई भी
तो ये भी र में बदल जाएगा और र में ई की मात्रा मिल जाएगी, तो गौरियम। इस प्रकार हमने देखा रुत्व से संबंधित पहला नियम कि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहेगा और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का य र ल व ह हो, तो हम विसर्ग को र में बदल देते हैं। इसके अलावा दूसरा नियम है, ये केवल दो शब्द से संबंधित है, पुनः और प्रातः शब्द। इसमें यद्यपि विसर्ग के पहले नौ में अ है और प्रातः में भी विसर्ग के पहले अ है, त में अ, इसमें अ वाला नियम लागू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अ वाला नियम लागू नहीं होता है, उसका यह अपवाद है। ये दो शब्द पुनः और प्रातः, इसके विसर्ग को हमेशा र ही होता है, रुत्व संधि ही यहाँ पर होता है। जैसे पुनः प्लस गच्छति, पुनर्गच्छति, यहाँ पर ये ग व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पर ऊपर में रेफ हो जाता है। अगर कोई स्वर वर्ण रहेगा, जैसे प्रातः प्लस आगच्छति, ये स्वर वर्ण है आ, तो र में आ मिल जाएगा, प्रातरागच्छति। इसी तरह से पुनः प्लस इति, यहाँ पर विसर्ग के बाद ह्रस्व स्वर है, तो ये र ई में मिल जाएगा, तो रीति हो जाएगा। और यदि व्यंजन वर्ण रहेगा जैसे भ, तो ये रेफ हो जाएगा, प्रातः प्लस भ्रमति, प्रातः भ्रमति। इस प्रकार हमने रुत्व से संबंधित दो नियम देखा कि ये र कहां कहां पर होता है।